तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिन जो मनी मन सोचता है हाउ दिस पॉसिबल, बोन स्टोन कॉपी बुक ऐसे कैसे कोई समझ सकता है। इस तरफ यान भी मनी मन सोचती है सच में एम्परर लास्ट सेकंड में ही अपना टैलेंट दिखा दिया, मैंने उनको बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था। और इस तरफ हम देखते हैं डीन की शकल जो बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह चुका है। वो मनी मन सोचता है कोई शक नहीं है, डीन ने सही आदमी को चूज किया, मैं ही गलत था। फिर डीन उस स्टैचू के सामने जाके झुक के माफी मांगते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दिए मिस्टर ली। देखते हैं हमारे एम्परर जो उस स्क्रिप्चर को अभी तक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उस स्क्रिप्चर के अंदर से बहुत सारे लाइन निकल के हमारे एम्परर के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसको देख के हमारे एम्परर मनी मन सोचता है ये स्क्रिप्चर मेरे माइंड में और भी अच्छे से प्रिंट हो रहा है। फिर वो प्रोसेस हो जाने के बाद एम्परर की शरीर से एक भयंकर एनर्जी का बीम निकलता है, जिसकी वजह से वो जितने भी स्क्रिप्चर थे वो सब दूर जाने लगता है। फिर ऑडियंस में दो लोग अपनी आंखों को मलते हुए बोलता है व्हाट्स गोइंग ऑन। वो सारे स्क्रिप्चर जो हमारे पास थे वो ऐसे कैसे बिखर रहा है, और जितने भी स्क्रिप्चर हमारे एम्परर के पास था मानो सूखे हुए पत्ते की तरह आसमान से गिर रहा है, और उन सब के बीच में हमारा एम्परर खड़ा हुआ है। सच में कितना कूल लग रहा है इतने बड़े कांड करने के बाद। कैमरा एंगल थोड़ा सा जूम होता है हमारे एम्परर की फेस की तरफ, जहाँ पर वो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराते हुए बोलता है थैंक यू। उस स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद हमारे एम्परर को कुछ ना कुछ तो मिला, इसलिए मनी मन सोचता है बिफोर मी एरा द सोल्जर लाइन अप टू फाइट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तीनों सीनियर जो आपस में बात करते हुए बोलता है क्या हुआ, वो ऐसे क्यों खड़ा हुआ है। तो सुन के वो लड़की बोलती है दे आर सेम लाइक 9 क्रिएटर्स बट आई कैन सी देम क्लियरिटी। हमारे एम्परर को देखने के बाद डीन मनी मन घबराते हुए सोचता है दिस वर्ड आर सो प्रोफाउंड दिस आई कैंट अंडरस्टैंड देन ऑल एम्परर बी ए बिग फिगर आई कैंट ऑफेंड हिम। हम देखते हैं हमारे एम्परर जिसके हाथ में बिफोर लिखा हुआ है, उसको देख के मनी मन सोचता है द पावर ऑफ वर्ड बिफोर, और इसीलिए अच्छा हुआ ये सारे स्क्रिप्चर की लाइन मेरे माइंड में जाने के बाद मेरा आधा पावर रिकवर हो चुका है। सच में ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं लीन पीछे से एम्परर को चिल्लाते हुए बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों की स्क्रिप्चर बुक को उनकी परमिशन के बिना यूज करने की। जो बात सुनने के बाद हमारा एम्परर फनी तरीके से मनी मन सोचता है हाँ ये तो सही बोल रहा है, मैं फोर्सफुली सबका स्क्रिप्चर बुक लेके यूज कर लिया हूँ। अभी साइड में से यान अपने एम्परर को डिफेंड करते हुए बोलती है लिन कॉन्ग एम्परर डोंट डू इट ऑन पर्पस। जो सुनने के बाद लिन चिल्लाते हुए बोलता है ही डू इट ऑन पर्पस या नॉट हिज फैक्ट। फिर लिन डीन के सामने आके बोलता है डीन आपको अच्छे से तहकीकात करना चाहिए, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमारे एकेडमी के अंदर कोई मुसीबत आ जाए। लिन आगे गला फाड़ के चिल्लाते हुए बोलता है फ्यूचर में मुझे डर है, हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ प्लीज आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। जो बात सुनने के बाद ही हम देखते हैं डीन जो लीन के गालों के ऊपर जोर का एक तमाचा जड़ देता है, और वो तमाचा इतना जोर से मारा कि लीन हवा में ही गुलाटी मारते हुए दूर जाके गिरता है। साइड में से कुछ बंदे बोलने लगते हैं लीन इज स्लैपिंग अगेन व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर डीन लीन को गुस्से में घूरते हुए बोलता है यू आर टेलिंग मी व्हाट टू डू, अभी तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं लीन जमीन में पड़ा हुआ है कुत्तों की तरह, फिर आगे गालों में हाथ रख के रोते हुए बोलता है डीन आपने मुझे सच में इतनी जोर से मारा। जो बात सुनने के बाद ही डीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से में बोलते है सेट अप। और मनी मन सोचता है मैं जो एम्परर को टेस्ट कर रहा था इस बात को मुझे छुपाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे तकदीर में बहुत दुख लिखा हुआ है। डीन मनी मन ये बात सोच ही पाया था कि तभी आसमान से एक टोकन आके उसके हाथ में रुकता है। इस टोकन को देखने के बाद डीन मनी मन सोचता है ये तो फास्ट डीन का मैसेज है, मैं तो बस एक सर्वेंट हूँ, मैं तो उनको ऑफेंड करने के सोच भी नहीं सकता, फिर आज दो बार क्यों मैसेज मिला मुझे। अभी हम देखते हैं उस टोकन में से हल्की सी एनर्जी निकल के डीन के सर के अंदर ही चला जाता है, जिसको देख के डीन मनी मन सोचता है क्या ये एम्परर के बारे में है। फिर हम देखते हैं डीन जो अलग ही एक
पेस में आ चुका है और कोई आवाज उसको बोलता है, यू डेयर टू सिंसियरली टेस्ट एम्परर अगेन यू डाई। अगर तुमने फिर से एम्परर को टेस्ट करने की कोशिश की तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। तो बात सुनने के बाद ही डीन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते ही मनी मन सोचता है, व्हाट दिस डीन नो आई यूज लिंकॉन्ग टू टेस्ट एम्परर। बैक टू रियलिटी हम देखते हैं हमारे एम्परर डीन के पीछे खड़ा होके मनी मन सोचता है, छह ऑलवेज इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी ही गलती है कि मैं दूसरों की स्क्रिप्चर बुक को यूज कर लिया। अभी हम देखते हैं हमारा डीन अचानक से अपनी आंखों को खोल के हमारे एम्परर को घूरने लगता है, जिसको देख के हमारा एम्परर बोलता है, मिस्टर डीन क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं। फिर आगे एम्परर डीन से बोलता है, कोई बात नहीं मैं ही बोल देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर द कॉपी बुक, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जो बात सुनने के बाद ही डीन हमारे एम्परर की हाथ को पकड़ के स्ट्रेंज हरकत करते हुए बोलता है, डोंट बी सॉरी गुड बॉय, यू डोंट डू इट ऑन पर्पस। स्क्रिप्चर को तुमने दिल और दिमाग में उतर लिया है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। वाह लक टू हैव यू इन द एकेडमी, व्हाई आई ब्लेम यू। और अभी तक डीन हमारे एम्परर की हाथ को पकड़ा हुआ है। डीन को ऐसी अजीब हरकत करते हुए देख के जितने भी डिसाइपल है, ओपन द माउथ एंड टच द अर्थ। डिसाइपल ही नहीं, हम देखते तीनों सीनियर जो शौक के मारे उनकी भी मुंह डब्बे की तरह खुला रह चुका है डीन की ऐसी हरकतों को देख के। इस तरफ हम देखते हैं और एक फनी सीन हमारे एम्परर की, वो भी शौक के मारे और कंफ्यूज से पूरी टैचू हो चुका है। फिर मनी मन सोचता है, व्हाई ही इज ही होल्डिंग माय हैंड्स, अरे कोई तो मुझे बताओ ये मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ क्यों है। इस तरफ हम देखते हैं लीन, छी मारा क्या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे। वो अपने नाक से पानी और आंखों से टासू बहाते हुए बोलता है, इनकी आंखों से आंसू नहीं टासू बह रहा है। टासू बहते हुए बोलता है, व्हाई डीन आप उसको ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं अपनी लव को खो चुका हूँ। हाय मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है। हैव आई लॉस्ट माई लव, माई हार्ट इज सो हॉट। अभी तक डीन हमारे एम्परर की हाथ को पकड़ा हुआ है, जिसको देख के हमारा एम्परर फाइनली बोलता है, डीन यू कैन लेट मी गो नाउ, मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ। और साइड में से डिसाइपल लोग सोचने लगते हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस, हम लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था कि डीन इतनी ओल्ड एज में ऐसे ऐसे हरकत कर सकता है। फिर डीन थोड़ा सा शर्मिंदा होके हमारे एम्परर की हाथ को छोड़ के आगे बोलता है, वेल एम्परर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कॉपी बुक, और तुम माइंड टेस्ट में फास्ट आए हो इसलिए तुम खुद ही चूज कर लो कि तुम कौन से क्लास में पढ़ना चाहते हो। इतना बोल के ही डीन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम खुद का देख लेना। जिसको सुन के एम्परर बोलता है, टेक केयर मिस्टर डीन। फिर हम देखते हैं डीन को ही जो वहाँ से जा रहा है और सीरियस फेस बना के मनी मन सोचता है, मैंने एम्परर को टेस्ट किया और डीन ने मुझे धमकी दे दिया, अगर मैंने उसे टेस्ट किया तो मुझे मार देगा। असल में एम्परर आया कहाँ से है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अभी हम देखते हैं हमारे यान जो एम्परर की तरफ आते हुए बोलता है, एम्परर। वो हमारे एम्परर की तरफ आ ही पाता तभी हम देखते हैं उसके सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि होता है हनबिन। फिर हनबिन हमारे एम्परर को आगे बोलता है, हाय मेरा नाम है हनबिन और मैं हूँ फॉर्मेशन क्लास का डिसाइपल, क्या तुम मेरे क्लास में ज्वाइन होना चाहोगे, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है, द फॉर्मेशन क्लास इज बोरिंग। ये बात कहने वाला और कहीं नहीं, वही हट्टा कट्टा मुस्कंडा जिसका नाम है हाउसन। फिर हाउसेन आगे बोलता है, एम्परर मेरा नाम है हाउसेन और मैं हूँ फाइटिंग क्लास का जीनियस, क्या तुम मेरे फाइटिंग क्लास में ज्वाइन होना चाहोगे। एक सच्चा मर्द ही रियल स्ट्रेंथ और पावर के ऊपर ध्यान देता है। अभी पीछे से कोई बोलती है एम्परर और हम देखते हैं वही लड़की जिसका नाम है याओ लांग। फिर याओ लांग आगे बोलती है, मेरा नाम है याओ लांग और मैं हूँ एलेक्सर क्लास का स्टूडेंट, अगर तुम मेरे क्लास में ज्वाइन हो जाते हो तो मैं तुम्हें पर्सनल ही टीच करूंगी। होप यू कैन ज्वाइन माई क्लास, आई कैन टीच यू पर्सनली। फिर हमारे एम्परर की तरफ आगे बढ़ के उसके सीने के ऊपर हाथ रख के उसको सेड्यूस करते हुए बोलती है, 1 and 1 तुम और मैं अकेले। ये सब नजारे को देख के हम देखते हमारे यान, अरे बाप रे बाप, उसका दिल ही टूट गया। वो मनी मन सोचता है, छह मैं ज्यादा ही सोच रही थी, वो जीनियस है, वो क्यों हमारे रिफाइन क्लास को ज्वाइन करेगा। फिर हमारे
हमारे एम्परर तीनों सीनियर को ग्रीट करते हुए बोलता है थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, लेकिन मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि मैं किस क्लास को ज्वाइन करूंगा। अभी कैमरा एंगल हमारे एम्परर की तरफ जूम होता है और वो बोलता है मैं चूज करूंगा। उसी के साथ ही हम देखते हैं तीनों सीनियर की फेस भी दिखाया जाता है और वो लोग भी मन ही मन सोचता है ये तो मुझे ही चूज करेगा। फिर हमारे एम्परर उन तीनों की आरमानों में पानी फेरते हुए बोलता है मैं ज्वाइन करता हूँ यानचाओ की रिफाइंड क्लास। ये बात सुनने के बाद ही हम देखते हैं तीनों सीनियर के साथ यान भी शॉक हो चुका है। तीनों सीनियर सोचता है क्या, और यान सोचता है क्या मुझे? अरे मेरी बहन, वो तुझे नहीं चूज करेगा, तेरी रिफाइंड क्लास को चूज कर रहा है वो। फिर तुम लोग थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर बाद ही यान तो अलग ही ख्यालों में चला जाता है। फिर हम देखते हैं दो सीनियरों को जो हमारे लिन को समझा रहा है ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, रिफाइंड क्लास क्या करेगा, कोई ताकत नहीं है, भी फिलाना ढिमकाना, इसकी मारो इसको, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम देखते हैं एक लड़की की सुंदर सी बोटी। वाओ क्या लग रहा है यार सीन। लड़की बोलती है एम्परर, कितने प्यार से बोल रहा है यार। हम देखते हैं वो सीनियर जो अपनी बॉडी को यूज करके हमारे एम्परर को सेड्यूस करते हुए बोलती है आई एम सो सैड, क्या यान मुझसे भी बेटर है? देखो मुझे, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यान से खूबसूरत नहीं हूँ? फिर आगे अपनी हुस्न की जलवा दिखाते हुए बोलती है कम एंड ज्वाइन मी, क्या सोचते हो तुम? ये सब हरकतों को देखने के बाद हमारे एम्परर तो कुछ भी नहीं कहता, खामोश खड़ा रह जाता है, जिसको देख के सीनियर बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग हो जाता है और मनी मन सोचता है क्या ये हार्टलेस है, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? फिर एम्परर उस सीनियर को सामने से हटा के जाते हुए बोलता है मेरे पास एक रीजन है, इसलिए मैं रिफाइंड क्लास को ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। फिर एम्परर यान के सामने आके उसको ग्रीट करते हुए बोलता है चैन, ओ सॉरी, मैं आपको मेंटर करके बुलाऊंगा। फिर एम्परर आगे बोलता है मेंटर प्लीज आप अपना क्लास दिखाइए मुझे। देखते हैं यान को जो शौक की वजह से अभी तक टैचू होके खड़ी हुई है। साइड में लिखा हुआ है टू सरप्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यान को ऐसे टैचू की तरह खड़ा होते हुए देख के एम्परर उसको पिंच करते हुए बोलता है मेंटर। जो सुनने के बाद फाइनली यान की होश आती है, वो बोलती है ऑफकोर्स वेलकम टू माय क्लास, फॉलो मी। जो सुनने के बाद एम्परर बोलता है थैंक यू मेंटर। इस तरफ यान मनी मन सोचती है एम्परर इतना टैलेंटेड है, वो मेरे ही रिफाइंड क्लास को चूज क्यों किया? फिर आगे सोचती है ऐसा तो नहीं बिकॉज फॉर मी, क्या वो सच में मेरी वजह से रिफाइंड क्लास को ज्वाइन कर रहा है? तो सोचने के साथ ही हम देखते हैं शर्म के मारे उसकी पूरी चेहरा ही लाल हो चुका है। पता नहीं राइटर तेरी माँ का कहाँ से पीच ब्लॉसम की पत्ती उड़ रहा है। फिर आगे अपनी मुंह को छुपाते हुए सोचता है ओ नो कम ऑन, मैं ये क्या सोच रहे हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद का रीजन है जिसकी वजह से रिफाइंड क्लास में ज्वाइन हुआ है। इस तरफ हमारे एम्परर मनी मन सोचता है रिफाइंड क्लास में जाने की मेरी एक वजह है, फाइटिंग क्लास एंड अदर क्लासेस मोस्ट हैव बुक ऑन कल्टीवेशन वर्ल्ड, लेकिन मुझे रिफाइंड वेपन का बुक चाहिए और उसके साथ ही फिल्म बीस्ट रूइन जितनी भी है वो सब बुक मुझे पढ़ना होगा और ये सब मुझे रिफाइंड क्लास में ही मिल सकता है। फिर हम देखते हैं यान आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे एम्परर। यान मन में सोचती है क्या सच में वो मेरे लिए ही आ रहा है, अभी मैं क्या करूँ? इस तरफ हमारे एम्परर मनी मन सोचता है मैं रिफाइंड क्लास को ज्वाइन करने के बाद मैं बिफोर को कैसे रिकवर कर सकता हूँ इसके बारे में ध्यान दूंगा। तो उन दोनों को वहां से जाते हुए देख के सीनियर गर्ल पीछे से हाथ हिलाते हुए एम्परर से बोलती है एम्परर होप यू रिग्रेट एंड वांट टू चेंज द क्लास, कम टू मी, यू वेलकम एनी टाइम। अगर तुम्हें रिग्रेट हुआ, अगर तुम अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही दरवाजा खुला रखूंगा। फिर वो हैंडसम सा लड़का पीछे मुड़ के बोलता है मुझे और इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर रुकने की, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुन के वो बंदा बोलता है ठीक है। हम देखते हो हट्टा कट्टा मुस्कुरा जो फुकट में ही हमारे लिन के ऊपर भड़कते हुए बोलता है लिनकोंग, अगर तुम उसको टारगेट नहीं किया होते तो अब तक वो मेरे क्लास में ज्वाइन हो चुका होता। मतलब कुछ भी, किसका गुस्सा किसके ऊपर निकल रहा है। और इतना बोलने के बाद ही वो भी वहाँ से सही करके चला जाता है। जाते हुए बोलता है मैं ये बात सब टीचर को रिपोर्ट करूंगा। हाँ
हाँ, मुझे याद आया, लीन और वो लड़का दोनों ही फाइटिंग क्लास में पढ़ता है। फिर हमारे एम्पायर को देख के अपनी शरीर में से किलिंग इंटेंट को निकालते हुए मनीमन सोचता है 1 महीने बाद 1 मंथ बाद कंपटीशन होगा इस एकेडमी के अंदर, तब मैं देखता हूँ कौन जीनियस है और कौन लूजर, मैं तुझे बीट करके ही रहूंगा। उसकी किलिंग इंटेंट को महसूस करके हमारे एम्पायर मनीमन सोचता है मुझे थोड़ा सा डर क्यों फील हो रहा है यार। और वो लीन अभी तक गुस्से में मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है एम्पायर तू जस्ट वेट कर। हाँ, वेट तो तुम लोगों को भी करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। अगर तुम लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।